अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सब खैरियत होंगे। तो आज मैं डायरेक्ट सहरी बना रही हूँ। तहज्जुद मैंने पढ़ ली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम जल्दी सब आज मैं जल्दी सहरी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैं बस जल्दी सो जाऊँगी। नमाज फिर मैं सुबह उठ के पढ़ूँगी क्योंकि शदीद नींद आ रही है। तो सुबह उठ के फिर हम इंशाल्लाह नमाज पढ़ लेंगे फजर के टाइम उठ के। अभी वैसे कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहा है। अभी 2 बज रहे हैं। ये मैंने एक्सरसाइज की है, ये पराठे बनना है, ये रोटी इसके बाद बनानी है, इसके दिन सालन गर्म हो रहा है। ठीक है, गाइस मुझे कंटेंट शूट करने जाना था बट मैं नहीं गई हूँ। द रीजन इज दैट कुछ इमरजेंसी हो गई थी तो फिर मैं वहां गई। हॉस्पिटल से वापस आई हूँ तो बस अभी आई हूँ तो अब मैं बहुत थक गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मतलब सहरी के लिए ना खाना बना के रख लूँ ताकि सहरी में मुझे कुछ बनाना ना पड़े। बस रोटी वोटी जो भी होगा वो बना के ना थोड़ा बहुत और सहरी हो जाएगी। सालन बना हुआ होगा, टेंशन नहीं होगी क्योंकि सालन खत्म हो गया था कल, तो अब सालन बन जाएगा। तो बस अब ये 2 दिन सहरी में आराम से चल जाएगा क्योंकि कल हमारी अफ्तारी घर में, फिर थर्सडे हमारी अफ्तारी बाहर है, फ्राइडे भी हमारी अफ्तारी बाहर है। तो बेटर है कि मैं आज बना के रख लूँ। तो मैंने अभी सोचा है मैं भिंडियाँ बनाऊंगी, भिंडी की भुजिया, और अपने लिए मैं बॉयल राइस बना रही हूँ क्योंकि काफी दिन होगा पराठे और रोटी खा रहे हैं। तो मैं अपने लिए बॉयल राइस बनाऊंगी और अब्दुलरहमान के लिए जो वो रोटी होगी तो वो तो ऐसा ही में ही बन जाएगी। बाकी साथ साथ यहाँ पे मेरी लॉन्ड्री हो रही है, फटाफट कपड़े भी धुल जाएंगे। ठीक है, और कपड़े धुल के फटाफट किचन समेट के और काम फटाफट निपटा के चलते हैं क्योंकि अब थकन इतनी हो गई है कि अब कुछ करने का मूड नहीं हो रहा। सुबह मेरा ऑफिस से जल्दी ऑफ था लेकिन ट्रैफिक की वजह से इतना हेक्टिक हो गया कि सर में दर्द होना शुरू हो गया। फिर घर आई, इफ्तारी इतनी जल्दी जल्दी बनाई क्योंकि इफ्तारी में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर भी पूरा नहीं था। फिर फटाफट सारी चीजें बनाई, बनाने के बाद इफ्तारी के बाद फिर ये इमरजेंसी हो गई क्योंकि मुझे कंटेंट शूट करने के लिए जाना था। अब वो कंटेंट भी शूट नहीं हुआ। अब देखती हूँ मैं कंटेंट कब शूट करने के लिए अलाइन कर सकती हूँ। सबसे बड़ा टेंशन होता है कंटेंट को शूट करना क्योंकि रीजन ये होता है कि आप 2-3 आइडियाज ढूंढते हो, फिर उसके हिसाब से एक कंटेंट बनाते हो और फिर उस कंटेंट के हिसाब से आपको स्टोरीज के लिए भी निकाल के रखना होता है डेटा, फिर उसके बाद आपको पोस्ट के लिए भी निकाल के रखना होता है, फिर अपडेट्स के लिए भी निकाल के रखना पड़ता है और वीडियोज के लिए भी, रील के लिए भी निकाल के रखना पड़ता है। तो सारी चीजों में ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। वो इतना आसान नहीं होता मैनेज करना एक साथ। और कल ऑफिस का भी डे बड़ा है क्योंकि आज ऑफिस का इतना लंबा काम था नहीं, कल ऑफिस का भी डे बड़ा होगा। लेट्स सी इंशाल्लाह क्या होता है। तो बस अभी जल्दी से खाना बनाते हैं। खाना बना के पता नहीं मेरा वो जो क्या बोलते हैं वो सिलिकॉन पैच था वो पता नहीं कहाँ खो गया। उस दिन मैं कंटेंट शूट करी थी किचन में और वो पता नहीं कहाँ खो गया। वो मुझे मिल नहीं रहा, मुझे नया लेना पड़ेगा ताकि मैं वो फिर वॉल में स्टिक करके जो अपना कंटेंट शूट करूँ। और अभी इसी वजह से मैं कंटेंट शूट नहीं कर पा रही। इस टाइम में यहाँ ला नहीं सकती क्योंकि मैं स्टैंड लाऊंगी, लाजमी बात है 2-3 लोग जो वापसी आ जाएंगे। अब मैं कोई खाना बनाना शुरू कर देंगे। लास्ट टाइम भी जैसे मैं कंटेंट शूट कर रही थी उस दिन मुझे पता था कोई नहीं आएगा क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी नहीं आता खाना बनाने, लेकिन 4-5 लोग खाना बनाने के लिए आ गए। अब कंटेंट भी शूट करना, वो भी करना, इतना मैस हो गया कि मेरा व्लॉग भी सही से नहीं बना। बट मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं प्रॉपर बना सकूं, प्रॉपर शूट कर सकूं, कंटेंट शूट कर सकूं। लेकिन कभी कभी जो है ना सिचुएशन ऐसी होती है कि आप नहीं कर पाते हो। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं 30 डेज 30 व्लॉग बना लूं क्योंकि वो इजी नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजों की प्राइवेसी और क्राइटेरिया को मैनेज करते हुए चलना पड़ता है ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और आप अपना व्लॉग भी शूट कर लो। तो आई होप आप सभी सब चीजों को अंडरस्टैंड करोगे और मेरे ब्लॉग से सपोर्ट करोगे। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं सही से इफ्तार तक के वॉक प्रॉपर कंटिन्यू लेके चलूं। बट इट्स हेक्टिक ऑल्सो। तो आपका सपोर्ट ही सब कुछ है, तो प्लीज सपोर्ट। गाइस सहरी हो चुकी है, मतलब सहरी बन गई है। उस टाइम पे कोई आ गया था ना तो इस वजह से मैंने स्टॉप कर दिया था। बट अभी हम जाते हैं, सहरी करते हैं और सहरी करके फिर उसके बाद रेस्ट करते हैं क्योंकि सुबह जल्दी ऑफिस है और सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो बस फिर सो जाएंगे ताकि सुबह फ्रेश उठें क्योंकि सुबह ऑफिस भी है, फिर इफ्तार पे शूट भी सारी चीजें करनी है ना, तो हेक्टिक हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी से चलते हैं, सहरी करते हैं और फिर सहरी के बाद मिलते हैं। 2000 years later. Hey guys, आज ऑफिस से मेरा अर्ली ऑफ हो गया है तो मैं एक क्लाइंट के पास आ गई मीटिंग के लिए। ऊपर वहां पर क्लाइंट ऑफिस है, क्लिनिक, तो उनका क्लिनिक अब स्टार्टअप पर आ चुका है। बस उनको काम चेक करवाना था, वो करवाया है, करवा के बस अब हम निकल गए हैं। अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ
आज ऑफिस से भी जल्दी छुट्टी हो गई है क्योंकि ऐसा काम इतना ज़्यादा था नहीं। मैं सोच रही हूँ अब घर जाके फटाफट इफ्तारी के बाद वाला काम निपटा लेती हूँ ताकि इफ्तारी के बाद आराम से कंटेंट शूट करने के लिए चली जाऊँ और मेरे लिए आसानी भी हो जाए। मुझे बस उस क्लिनिक से एक चीज़ अच्छी लगती है और वो है लेक व्यू, वो बड़ा लश लगता है। गाइस वहाँ पर यहाँ पर ना स्टार्ट हो गई है इफ्तारी, बट लाइन लगी हुई है शदीद लेवल की। यहाँ से आपको शायद थोड़ी सी दिख जाए, हाँ, ये देखो यहाँ पे ये सारे लोग जो है ना वो इफ्तारी के लिए आए हैं। और ये दुबई की बेस्ट बात है, यहाँ पर ना आपको परवाह नहीं होती है कि इफ्तारी में अगर आप घर पहुंचे नहीं तो इफ्तारी कैसे करेंगे। यहाँ पर इफ्तारी हो जाती है भाई, यहाँ पर रोड पे बट रही होती है और इतनी अच्छी इफ्तारी बट रही होती है जितनी हम लोग नॉर्मली घर में खाते हैं। तो यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको दुबई में कि आपने अगर इफ्तारी का टाइम हो रहा है और आप घर नहीं पहुंचे तो आप ने सिर्फ पानी से इफ्तार करना हुआ है। यहाँ पर आप सबसे अच्छी इफ्तार करते हैं, इवन अगर आप रास्ते में भी छूना, तो ये दुबई की बेस्ट चीज है। ऑनेस्टली अगर आज मैं पाकिस्तान में होती ना तो शायद इतनी जल्दी इफ्तारी नहीं बना सकती होंगी जितनी जल्दी यूएई में बना लेती हूँ। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर सारी चीजें रेडी हो गई हैं हमारी। हम बस अब इफ्तारी करेंगे क्योंकि रोजे का टाइम हो गया है और फिर उसके बाद जो है ना वो मैं आपसे मिलूंगी शूट के टाइम पे। इन दोनों का खाना भी रेडी हो गया, ये दोनों भी खाना खा रहे हैं और हम भी इफ्तारी करेंगे, तो इफ्तारी के बाद मिलता है। सो ब्रो हमारी अभी ये भून रही हूँ मैं मसाला भिंडी के लिए। चावल अपन ने बना लिए हैं और ये भिंडी मैंने कट कर ली है। तो भिंडी की भून जाए ना तो उसके अंदर भिंडी डाल देंगे, सही है। और फिर इसको दम पे रख देंगे थोड़ी देर पकने के लिए। जब ये गल जाएगी देन परफेक्ट हमारी भिंडी हो जाएगी रेडी। तो हम मिलते हैं फटाफट इसको रेडी करके। ओके गाइस खाना बन चुका है, अब वो हम सहरी में खाएंगे। मैं बस अब रेस्ट करने के लिए लेट गई और अपना व्लॉग भी बस अब यहीं एंड करूंगी। आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर एक चीज पे अच्छी लगी हो, एक पॉइंट पे अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू सो मच।